अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अर्शद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइन के बाद अहम खबर, बड़ी खबर है। ACC अंडर 19 एशिया कप का फाइनल, पाकिस्तान ने भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर ताज सर पर सजा लिया। 348 रन का हदफ भारत की औकात से बहुत बढ़कर साबित हुआ। भारतीय सुरमा 156 रन पर ढेर हो गए। पूरी भारतीय टीम समीर मिन्हास के बनाए 172 रन से भी आगे नहीं बढ़ सकी। सेंचुरी मेकर समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज करार पाए। समीर मिन्हास ने अपनी 172 रन की इनिंग के दौरान किसी को ना बख्शा। भारतीय बॉलर्स की ऐसी दुर्गत बनाई कि बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। 152 से जायद के स्ट्राइक रेट से बनाए गए रन्स 17 चौकों और 9 छक्कों से सजे थे। अंडर 19 एशिया कप का ताज पाकिस्तान ने सर सजाया। फिर वो लम्हा भी आन पहुंचा जब पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने कप फजा में बुलंद किया। बाकी खिलाड़ियों की खुशी भी दीदनी थी। प्लेयर्स ने ग्राउंड में ही सजदा शुक्र अदा किया। फातिह कप्तान फरहान यूसुफ की पोस्ट मैच बातचीत, कहा कि टॉस हारने का फायदा ही हुआ। ग्रुप मैच में भारत से हार गए थे। फाइनल में हिसाब बराबर करने का मौका मिला, जिसको जाया नहीं किया। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाने वाले समीर मिन्हास ने कहा कि नेचुरल गेम खेला, बड़ी इनिंग्स प्लान की थी, खुश हूं जो सोचा वो कर पाया। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मुल्तान में जश्न। 172 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास के अहले खाना खुशी से निहाल हैं। मिठाई तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। वालिद और चचा का कहना था कि समीर ने भारत के छक्के छुड़ाकर दिल खुश कर दिया। उन्होंने हमारा और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। माशाल्लाह जी, समीर मिन्हास ने आज एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अपने मुल्क के लिए खेला है, परफॉर्मेंस दिया, आउट क्लास कर दिया। और मुल्तान आप देखें, दोबारा से जहाँ पे भी क्रिकेट का नाम आता है तो वहाँ मुल्तान कभी भी पीछे नहीं रहा। आप अंडर 92 का वर्ल्ड कप देखें, इल्ज़ाम साहब ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, मुल्तान से था ताल्लुक़। और इसी तरह आज हमारे समीर ने इनिंग्स खेली है एशिया कप में। फाइनल में देखें, वन मैन शो किया है और हमें बहुत प्राउड है, खुशी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरफराज अहमद का भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट्स के फाइनल में शानदार रिकॉर्ड रहा। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय गुरूर खाक में मिलाने वाले क्रिकेट लेजेंड ने भारतीय ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। टीम मेंटोर सरफराज अहमद ने समीर मिन्हास का बाकायदा तारुफ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कराया। बोर्ड के सरबराह नौजवान खिलाड़ी से बेहद शफकत से पेश आए। समीर के ताबनाक मुस्तकबिल का भी यकीन जाहिर किया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के हाथों छितरौल पर भारतीय मीडिया के होश उड़ गए। अपनी टीम को बदतरीन तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि शर्म से डूब पड़ने का मकाम है। कोचिंग और मैनेजमेंट पर भी तनकीद की गई। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। अफगानिस्तान को फितनाल खवारिज और पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तालिबान रजीम पर वाजे कर दिया, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुश्त पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी मुमालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ और मुमासिलत है। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पहली कार्रवाई DI खान में की गई, जिसमें 4 खवारिज मारे गए। बन्नू में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 5 खवारिज हलाक कर दिए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामिया से इख्तिलाफ। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा खान से गुफ्तगू में कहा कि मैं सिर्फ राय ही दे सकता हूँ, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए था। यही हिदायत मुझे बानी PTI ने दी थी और यही पैगाम मुझे कोट लखपत जेल से पहुँचाया गया था। मैं तो सजेशन दे सकता हूँ, बाकी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, मर्जी है कि मैंने उनको कहा है, मैंने सजेस्ट करना था और डायलॉग नहीं करना चाहते, कमेटी नहीं बनाना चाहते, ये आपकी सवाबदीद है। लेकिन मेरे पास खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, वो मैंने पुट प्लेस करने दें। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए कौमी सतह पर डायलॉग की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अदम इस्तेहकाम के साथ कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। डायलॉग किसी सियासी जमात, शख्स या गिरोह के लिए नहीं, वतन अजीज़ के लिए हो। हमने सियासत में शिद्दत पसंदी देखी। सियासतदान का काम मामलात को बराबर लेकर चलना है। सियासत में शिद्दत पसंदी और तशद्दुद को अपना रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कोई कौम और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पाकिस्तान को आज एक सियासी मिसाक की ज़रूरत है। हमें तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए और बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए कि अपने मुखालिफ के साथ भी बैठ के बात करें और उसकी कही हुई बात जो है उसको भी तहम्मुल और बर्दाश्त से सुने। शायद इसी तरह से आगे रास्ते निकल आए। कुछ मौसम की बात करेंगे। सवात के बलाई इलाकों में वक्फे से बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। सवात के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैंगोरा शहर समेत मैदानी इलाकों में भी मज़ीद बारिश का इम्कान है। माहून में 1 फीट जबकि अतराफी इलाकों में 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मालम जब्बा में 1 से 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के दौरान तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी हैं। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।